So we are going to discuss urea cycle. Urea cycle एक synthetic process है that convert ammonia into urea. Ammonia as we saw के amino acid में बहुत सी जगहों पे बन रही थी अमोनिया. ट्रांसअमाइनेशन में अमोनिया निकल रही थी, डी अमाइनेशन में अमोनिया निकल रही थी, डी अमाइडेशन में अमोनिया निकल रही थी. So ammonia is a waste product, and the problem with ammonia is very dangerous. Ammonia can cause lot of injuries to liver and to brain, so it is very important to convert ammonia into something. So urea cycle converts ammonia into urea. Ammonia is a toxic water insoluble substance produced by amino acid catabolism. Urea is a less toxic water soluble and a major disposable form of ammonia derived from amino acid. The basic difference between ammonia and urea is water insoluble and water soluble. अमोनिया जब वाटर इनसॉल्युबल है तो वो यूरिन से बाहर नहीं जा सकती. यूरिया वाटर सॉल्युबल है, यूरिन से बाहर जा सकती है. सो अमोनिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में. इवन तो यूरिया ऑल्सो इज टॉक्सिक बट कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है एंड ऑल्सो वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन से बाहर चली जाएगी. यूरिया इज रेडियली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. यूरिया अकाउंट फॉर 90% ऑफ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ यूरिन. यूरिन में जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं उनमें 90% यूरिया होती है. यूरिया साइकिल होती कहाँ पे? लिवर में. यूरिया साइकिल के दो स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेकंड स्टेज साइटोसोल में होता है. अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, यूरिया साइकिल शुरू कहाँ से होती है? यूरिया साइकिल स्टार्ट्स विद फ्री अमोनिया. यूरिया साइकिल में टोटल दो नाइट्रोजन चाहिए होते हैं. पहला नाइट्रोजन आता है अमोनिया से, दूसरा नाइट्रोजन आता है एस्पार्टेट से. ग्लूटामेट इज द इंटरमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ बोथ. बीच में ग्लूटामेट बनता है. कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल. यूरिया में जो कार्बन एंड ऑक्सीजन यूज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है. एनर्जी जो कि चाहिए होती है स्टार्ट ऑफ द साइकिल में, दैट इज प्रोवाइडेड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. तो सबसे पहले ही स्टेप में दो मॉलिक्यूल एटीपी के यूज हो जाते हैं. तो दो मॉलिक्यूल एटीपी के प्लस फ्री NH3 प्लस बाइकार्बोनिक एसिड ये आया एंड इट मेक्स कार्बोमाइल फॉस्फेट. कार्बोमाइल फॉस्फेट कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में. This process takes place in mitochondria. The process of formation of carboxyl phosphate and citrulline take place in mitochondria. The enzyme that is required for the formation of carboxyl phosphate is carboxyl phosphate synthesis, and this step is the rate limiting step of urea cycle. Carboxyl phosphate synthesis is the rate limiting step of urea cycle. ये step determine के आपकी यूरिया साइकिल कैसे चलेगी. तो फ्री अमाइनो ग्रुप से फ्री अमोनिया से जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट बना. कार्बोमाइल फॉस्फेट सिट्रुलिन में कन्वर्ट हुआ. सिट्रुलिन अब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया साइटोसोल में. सिट्रुलिन में आया एस्पार्टेट और एंजाइम दूसरा आया एर्गिनोसिसिनेट सिंथेसिस. तो आपका एर्गिनोसिसिनेट बना. नाम से लग रहा है एर्गिनोसिसिनेट बना. एर्गिनोसिसिनेट ब्रेक डाउन हुआ. एर्गिनोसिसिनेट से एर्गिनीन बना. यहाँ से फ्यूमिरेट निकलता है. फ्यूमिरेट यहाँ से TCA सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर हो सकता है. सो यूरिया साइकिल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला फ्यूमिरेट कैन गो एंड मेक 12 ATP थ्रू TCA. अगर नहीं बनना तो एर्गिनीन कन्वर्ट होता है ऑर्थिनीन में एर्गिनेज के, और यहाँ से जो है आपका यूरिया जो है वो एक्सक्रीट होता है. अब सवाल ये है कि यूरिया साइकिल सिर्फ और सिर्फ लिवर में क्यों होती है. यूरिया साइकिल लिवर में सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि आर्गिनेज सिर्फ लिवर में होता है. आर्गिनेज लिवर के सिवा कहीं और होता नहीं है. तो तभी यूरिया बनाने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिवर के पास है. तो अगर किसी भी वजह से यूरिया नहीं बन रहा तो हम बोल सकते हैं कि लिवर खराब है. एर्गिनीन तक तो हर कोई बना सकता है. मसल भी बना लेगी, किडनी भी बना लेगी. एर्गिनीन से आगे ऑर्निथीन और यूरिया को रिलीज करना ये लिवर के सिवा कोई और नहीं कर सकता. यूरिया जो है लिवर से बाहर जाता है, ब्लड में डिफ्यूज होता है, किडनी तक जाता है, किडनी से एक्सक्रीट हो सकता है. कुछ पोर्शन जो यूरिया का होता है वो ब्लड से बाहर आ जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहां पे वो क्लीव हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 में. तो NH3 से अमोनिया बना, उसमें से कुछ ब्लड से बाहर आ गया
सॉरी NH3 से यूरिया बना, उसमें से कुछ ब्लड से बाहर आया, दोबारा NH3 में कन्वर्ट हो गया, और वो जो है डिफ्यूज हो जाता है कुछ ब्लड में और कुछ फीसेस से थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। नॉर्मली जो ब्लड यूरिया लेवल होता है वो 20 to 40 होता है। अगर 20 से कम है, इसका मतलब है कि लिवर बना नहीं रहा है यूरिया, क्योंकि लिवर के पास ये एंजाइम है आर्गिनेज, तो लिवर के सिवा कोई और बना नहीं सकता। तो अगर यूरिया कम है तो इसका मतलब है लिवर खराब है। 20 से कम है, लिवर का मसला है। 40 से ज्यादा इसका मतलब है किडनी का मसला है, क्योंकि किडनी यूरिया को बाहर निकाल नहीं पा रही है। तभी जब रेनल फेलियर होता है तो प्लाज्मा यूरिया लेवल बढ़ जाता है, जिसको हाइपर यूरीमिया बोलते हैं। जब हाइपर यूरीमिया बढ़ जाता है तो अब किडनी से बाहर नहीं जा रहा यूरिया, तो यूरिया क्या करेगा, जो दूसरा पाथवे था ब्लड से बाहर निकल के इंटेस्टाइन में जाने का, वो वाला पाथवे अडॉप्ट कर लेगा। तो यूरिया ब्लड से बाहर निकल के इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में टूटेगा, अमोनिया में टूटेगा तो हाइपर अमोनिया हो जाएगा। यूरिया साइकिल का पूरा पर्पस क्या था, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। लेकिन जब यूरिया किडनी से बाहर ही नहीं जा पा रहा, तो यूरिया दोबारा कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, एंड दैट अमोनिया कॉजेज हाइपर अमोनिया। हाइपर अमोनिया होता है तो हाइपर अमोनिया कैन कॉज इंसेफेलोपैथी, दैट इज ए कोमा एंड डेथ। हाइपर अमोनिया दो वजहों से हो सकता है, एक तो लिवर खराब है, लिवर खराब है तो हाइपर अमोनिया क्यों होगा, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, यूरिया साइकिल चल ही नहीं पा रही। किडनी खराब है तो हाइपर अमोनिया क्यों होगा, क्योंकि यूरिया बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो यूरिया दोबारा कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में और हाइपर अमोनिया हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूरिक एसिड साइकिल। थैंक यू।